हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी प्यारी ढंबावना मैडम के बारे में कि मैडम जी ने फिर से एक बार हेटर्स को जवाब दिया है। कमेंट्स के थ्रू उन्होंने रिप्लाई दिए। उस कमेंट को भी पढ़ूंगी और उनके रिप्लाई को भी रीड करूंगी कि उन्होंने क्या रिप्लाई किया है। साथ में कुछ चीज़ें और भी इनके ब्लॉग से रिलेटेड हैं, जैसे कि इनका नाइट सूट पे अंकल जी को कहना, या फिर जो कैमरास लगाए जा रहे हैं कमरे में वो क्या सही है या गलत है। उन बातों को भी करेंगे फ्रेंड्स, तो वीडियो के एंड तक बने रहें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है कि हमारी ढंबावना मैडम को शुरू से ही कोई गलत कह दे, गलत मीन्स कि अगर देखो कोई कुछ चीज़ कर रहा है उस पर कॉल आउट कर रहा है, जब आपके रेगुलर व्यूअर्स हैं वो उस चीज़ को देख रहे हैं, सही होगा तो सही कहेंगे, गलत होगा तो गलत कहेंगे। ऐसे ही हम लोग हैं, हम रिएक्शन दे रहे हैं तो रिएक्शन देंगे। सही होगा तो सही कह देंगे, नहीं गलत होगा तो गलत कह देंगे। ऐसा तो है नहीं कि नेगेटिव कहने से ही व्यूज़ आते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों कहने से व्यूज़ आते हैं। पर अगर कोई चीज़ कॉल आउट करने वाली होती है तो उसको ज़रूर किया जाता है। जैसे किसी ने इनको कमेंट किया कि ढंबावना, यू आर डाइटिंग बट यू हैव टू इनकरेज टू योर फैमिली मेम्बर्स टू ईट वट एवर दे वॉन्ट to eat and don't judge the quantity. The way you talking about her, they want to eat more, you don't have to control. And breakfast you give only two pieces of bread, it's not enough. If you do not serve well to your parents, they didn't want stay for longer there. Your life is different but don't control there. फिर देखो ये चीज कही गई कि भैया आप जो खाने पे टोकते हो, इस बात पे मोस्ट ऑफ द इनकी जो ऑडियंस है ये बात बोलती है कि आप खाने पे बहुत टोकते हो। किसी ने परांठा खा लिया उस पर टोकते हो। मम्मी अब आपने सुबह नाश्ता कर लिया तो अब तो आपकी शाम तक की छुट्टी है। ठीक है, आप डाइटिंग कर रहे हो, ठीक है, आपको डाइटिंग की नीड होगी, आपको लग रहा होगा कि आप जिस इंडस्ट्री में हो उसमें फिट पतला रहना ज़रूरी होगा, वो आपकी सोच है। बट अगर उनके इन लॉज हैं, आप अगर उनके नॉर्मल भी अगर कंटेंट देखोगे, अगर उनका चैनल देखोगे, तो वो रेगुलर बेसिस पे नहीं डालते, पर वो जब भी डालते हैं वो ज़्यादातर अपना फूड की कोई रेसिपी ही दिखाते हैं। और बड़ी कामली सी उनकी, बड़े काम से उनके व्लॉग होते हैं। इवन वो अपने व्लॉग में इस चीज़ की भी टेंशन नहीं लेते कि उनके बहू बेटा आए कि ना आए, जबकि वो ज़्यादा इनके कंपैरेटिवली फेमस है, बट वो अपना नॉर्मल व्लॉग बना लेते हैं। बट इनको ये होता है कि हमारी व्लॉगिंग में मम्मी पापा आने चाहिए। एक्चुअली में कॉल आउट करने की बात ये है कि अब उन्होंने अपने व्लॉगिंग करनी बंद ही कर दी है। जो पहले अपना लाइफस्टाइल दिखाते थे वो तो अब इन्होंने बिल्कुल बंद ही कर दिया। अब एक ऐसा हो गया कि भी सिर्फ कैमरा पेरेंट्स के मुंह पर लगा के उनकी किसी भी तरह की चीज़ों को पकड़ के बात करनी, चाहे उनकी लैंग्वेज पे बात करना हो, चाहे उनके खाने पे करना हो। जैसे पूड़ी आलू बने, खीर बनी तो उस पर बात करने लगे। आंटी जी ने जबकि कहा कि मुझे इस तरह की खीर अच्छी लगती है, पर ढंबावना मैडम ने कहा कि नहीं, मैंने समझा दिया कि इतने चावल और इतना ही दूध होना चाहिए। फिर उसके बाद सीसीटीवी पे लोगों ने बहुत कुछ बोला कि भैया पेरेंट्स के रूम में सीसीटीवी लगाने की क्या जरूरत है। जबकि आपको याद होगा, जो पुराने व्यूअर्स हैं इनके, उनको अच्छे से याद होगा कि जब गणपति में एक बार अंकल जी अपना पजामा चेंज कर रहे थे, उल्टा पहन लिया था, तो वो बालकनी में जाके चेंज करते हैं पुराने वाले घर पे। तो वो कह रहे कि आपने यहाँ क्यों नहीं किया, उस पर भी पूरा इनका व्लॉग बन गया। तो उन्होंने कहा बेटा यहाँ सारी जगह तो कैमरे लगे, हम थोड़ा सा डरते हैं, शर्माते हैं इस चीज़ से कि सामने कैमरे में हम कैसे कपड़े चेंज करें। तो मतलब एक डर होता है। और अब तो सबसे बड़ी चीज़ कि उन्होंने बेडरूम में लगा दिया, जिसपे उनके बहुत सारे व्यूअर्स का कहना है कि भैया ये बिल्कुल गलत है, वहाँ लगाने का कोई मतलब नहीं बनता है। एक सेफ्टी ठीक है होनी चाहिए, पर अगर उनकी देखो उनके रूम में कुछ खास तो पड़ा नहीं। अगर कुछ पड़ा भी है, ढंबावना मैडम जब जाएं तो लॉक लगा के चली जाए, पर ढंबावना मैडम तो ऐसा करने वाली नहीं। हाँ, उन्होंने अपने हेटर्स को मतलब हेटर ही कह लो, जो उनको थोड़ा सा बात पॉइंट पे उनसे अलग बोल देती है तो उनको हेटर्स कहते हैं। तो उन्होंने कहा है तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है, हर बात पे क्यों पंचायत करते हो। दे आर पेरेंट्स एंड एवरीबडी इज लाइक दिस विद देयर पेरेंट्स। आपको व्लॉग में सती सावित्री बहू चाहिए, प्लीज़ किसी और का व्लॉग देख लीजिए, प्लीज़ डोंट पुट योर थिंग्स ऑन अस। अरे देखिए, अगर आप व्यूअर्स को कहते हैं कि हमारी वेब सीरीज़ आ रही है जाके देखें, अगर आप कहते हैं कि हमारे इस चीज़ को प्यार दें, तो फिर व्यूअर्स तो हाँ सही और गलत हर चीज़ पे पॉइंट आउट करेंगे। और ये गलत भी नहीं है कि अगर आप उनके खाने पे टोक रहे हैं। पर मैडम जी को लगता है बात समझ नहीं आई। लोगों को कहने का मतलब ये कि जो आप खाने की क्वांटिटी पे टोकते हैं, खाने पे
टोकते हैं उसको नहीं टोकना चाहिए। आप डाइटिंग पे हो पर सामने वाला डाइटिंग पे नहीं। देखो ये हो सकता है कि अगर उनके पेरेंट्स में से किसी को कोई डिसीज़ होती जिसमें डॉक्टर ने उस चीज़ को मना किया तो वो एक अलग चीज़ होती है। बट ऐसा तो कुछ है नहीं, तो डंबावना मैडम को उनके खाने पे क्यों रोकना? इवन अब अगर आप अंकल आंटी जी का कल का मूड भी देखोगे, जैसे ही उन्होंने सीसीटीवी देखे उसके बाद लगे, तो उसके बाद से उनका मूड ज़्यादा ऑफ हो गया कि भैया बेडरूम में आप सोचिए, बेडरूम में कौन सीसीटीवी लगाता है, वो भी अपने पेरेंट्स के बेडरूम में खासकर। जबकि आपने कई बार पहले भी बोला कि ये मम्मी-पापा का रूम है और ये हमारा रूम है, तो उनके रूम में लगाने का कोई मतलब नहीं बनता। वो एक डरे से, एक सहमे से बैठे हैं, यहाँ तक कि आंटी जी ने ये बात भी कर दी कि 22 साल तू हमारे पास ही रहे। उनका कहने का मतलब ये था कि भैया हमारी हर चीज़ ये जानता है, क्योंकि नाइट सूट पे बात हो रही थी। पहले एक दिन पहले डंबावना मैडम ने नाइट सूट पे बात करी कि भैया पापा आप नाइट सूट क्यों नहीं पहनते, मम्मी आप मैक्सी क्यों पहनते हो, उनका लाइफ स्टाइल है वो पहनते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं बेटा मैं इसी में कंफर्टेबल होता हूँ। अगर बेटे को तो अच्छे से पता होना चाहिए, जबकि डंबावना मैडम ने इस पे भी कवनाश को थोड़ा सा छेड़ने वाली बात समझो कर दी कि भैया मेरे पास तुम आए तो नाइट सूट सी के पहनना, नहीं तो तुम भी तो पहले जीन्स पहन के ही सो जाते थे, ज़्यादा बोल रहे हो। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो नाइट सूट पहन के नहीं सोता वो गँवार है, और जो नाइट सूट पहन के सोता है वो गँवार नहीं है। क्योंकि मुझे लगता है इनकी थिंकिंग ये है कि अब हम भई बड़े मकान में चले गए हैं, अब हमारा उठना-बैठना बड़े लोगों के बीच में, हमारे व्लॉग्स वो देखते हैं और हमारे पेरेंट्स को नाइट सूट में सोता ना देखकर अजीब लगेगा। जबकि देखिए, ये आपकी लाइफ़ है, आप वो उठे, वो बैठे, ज़रूरी नहीं कि हर कोई नाइट सूट में ही बैठा रहे जैसे आप बैठे रहते हो सकता है कि वो नॉर्मल कपड़े में आ गए, तो आप खुद शो कर रहे हो कि वो नाइट सूट नहीं पहनते। डंबावना मैम ने जान के पीछे रहे, नहीं नहीं नहीं, कवनाश इनको पसंद नहीं है ये चीज़ पहनना। फिर पाँच पाँच क्या 2 मिनट बाद कवनाश को कहने लग गई, मैं पापा आपके लिए एक ना नाइट सूट लेकर, मतलब ये कौन से मुद्दे होते हैं, ये कौन सा मस्ती मजाक होता है, ये कौन सा व्लॉगिंग का तरीका होता है जिसमें आप पेरेंट्स के कपड़ों के लिए टोक रहे हैं, पेरेंट्स के खाने के लिए टोक रहे हैं। आप देखोगे यहाँ तक भी लोग कह रहे हैं कि पहले वाले व्लॉग्स की हैप्पीनेस और पहले वाली घर की वाइब इस घर में नहीं आ रही, क्योंकि पेरेंट्स तो घर में बंद पड़े हुए हैं, वो तो कहीं लेके जाते नहीं, एक दिन बस ये मूवी देखने लेके गए हैं। जबकि आपको याद होगा लास्ट टाइम भी वो आए तो ये लगातार घूमते रहे, अब बस सिर्फ और सिर्फ घर के ही व्लॉग्स बन रहे हैं, बालकनी के व्लॉग्स बनते हैं या रूम के अंदर के बनते हैं या डाइनिंग टेबल पे बनते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो चेंज करने की ज़रूरत है, जो इनको करनी चाहिए, पर आई डोंट नो ये दोनों करना नहीं चाहते या ये सुनना ही नहीं चाहते, क्योंकि डंबावना मैडम का तो शुरू से नेचर रहा है कि किसी की बात वो सुनते नहीं। आपका क्या कहना है फ्रेंड्स, आप भी कमेंट्स के थ्रू ज़रूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।